इस गौरव को पहचानने के लिए कथा है, क्योंकि आज वो गौरव धूमिल हो रहा है। आज जिन्हें अर्जुन की तरह धनुर्धर ताकतवर बनना चाहिए, वो शराब में अपनी जवानी को खो रहे हैं। और जिन्हें किरणमयी बनना चाहिए, जिन्हें झांसी की रानी बनना चाहिए, वो मोबाइल पर रील बना करके कच्चे बादाम पक्के बादाम पर नाच रही हैं। वो गौरव खो रहा है। तो उस गौरव का, उस अस्तित्व का सम्मान बचा रहे, इसलिए साधु संत महात्मा विद्वान सामाजिक लोग इस लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में, कहीं से तो संस्कृति बचे। बड़े लोग इसीलिए घर में रामायण ला करके रखते हैं, कहीं तो धर्म सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो रामायण, ये एक परिवार की जो चर्चा है, ये वो संविधान है परिवार का और समाज का, जो तुम्हें बता देगा मर्यादा का पालन कैसे करना है। क्योंकि इस मर्यादा के पालन का शुभारंभ ही कहां से होता है? महर्षि वाल्मीकि जी। उनके पास में नारद मुनि का आना हुआ और कहते हैं नारद मुनि जी जब आए हैं चल करके, तो महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी श्रद्धा से नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वैसे तो इस आर्यावर्त देश में बहुत गुणवान व्यक्तित्व है, एक से एक है, लेकिन हम देखते हैं कि संसार में कितना भी अच्छा मनुष्य क्यों ना हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी मिल ही जाती है। आप यदि किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो आदर्श आपके लिए तब तक आदर्श है जब तक आपने उसकी कमी को कोई देखा नहीं। और तुम किसी को कितना भी बड़ा आदर्श मानो, अगर तुमने उसके जीवन की एक कमी देख ली, तुरंत तुम्हारे आदर्श का जो स्तंभ है, किला है, वो तुरंत ढह जाएगा। इसलिए गुरुकुल में जब ब्रह्मचारी जाते थे और आचार्य उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराता था, तो आचार्य एक बात कहता था, देखो मेरे गुणों को तो देखना, लेकिन मेरे अवगुणों को मत देखना। अच्छा, जो बढ़िया माँ बाप है, अच्छे माँ बाप है, वो भी क्या कहते हैं अपने बच्चों से, बेटे हमने जो गलती कर दी, देखो डायलॉग कहां से शुरू होता है। जैसे एक बच्चे को पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, तो बच्चे ने पूछा, पिताजी ये जो बात बात पर आप मुझे थप्पड़ मारते हो, ये थप्पड़ कभी आपको भी पड़े क्या? अरे बोले तुझे तो कुछ भी नहीं पड़ते, तुझे तो मैं बता के मारता हूं, मेरा बाप तो कहता भी नहीं था, मारता पहले था और कहता। हमारे तो फादर्स डे ऐसे होते थे। अच्छा, और बोले मारते कौन थे? कि मेरे पिताजी यानी कि तेरे दादाजी। और बोले दादाजी को भी पढ़ते थे कि उनके दादाजी तो उन्हें लठले से मारते थे। तो बच्चा क्या कहता, फिर एक बात बताओ, ये गुंडागर्दी खानदान में कब तक चलाओगे? इसे बंद करोगे कि नहीं करोगे? ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक अच्छे माँ बाप अपने बच्चों से क्या कहते हैं, बेटे हमने जो गलती कर दी तू मत करियो, तुम अपने जीवन में कोई भूल मत करना, कोई गलती मत करना, हमने कर दी आप मत करना। जो हमने कुछ अच्छे काम किए बेटे पकड़े जाए तो वे पकड़ लेना, पर जो हमने गलती कर दी उनको तुम मत करना। इसका मतलब जैसे ही व्यक्ति गलतियां देखता है, बुराइयां देखता है, तुरंत उसकी श्रद्धा ध्वस्त हो जाती है। या महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नारद जी मैं नहीं चाहता मेरी श्रद्धा का स्तंभ जरा भी हिले, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्तित्व के विषय में बताओ जिसके जीवन में सारे गुण हो, वो सदाचारी हो, परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, दयालु हो, कृपालु हो, वीर हो, धीर हो, गंभीर हो, सदाचारी हो, मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, स्वाभिमानी हो। ये सारे गुण, जितने भी गुण हैं,
क्या इस पूरे आर्यावर्त में ये जो त्रेता युग चल रहा है इस समय, क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व है, ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के पैदा होने से ही रामायण लिख दी थी। रामायण का आरंभ ही कहां से हो रहा है? ऐसा कोई व्यक्तित्व क्या इस संसार में है? इसका मतलब जो पैदा हो चुका है और जिसमें ये गुण विद्यमान हो, उसी के विषय में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? तो यहां एक चीज तो अपने आप कट गई कि रामायण राम जी के जन्म से पहले नहीं माताओं, राम जी के बाद लिखी गई है, यानी कि उनके जन्म के बाद, और जन्म के नहीं, जन्म के नहीं। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने ये कहा तो नारद जी अपना मुख खोलते हैं और पहला ही श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश प्रभयो राम। हे महर्षि वाल्मीकि, आपने जिन जिन गुणों की चर्चा की है, जिसका ज्ञान, जिसका आचरण, जिसका चरित्र बिल्कुल पवित्र हो, जो दया करने वालों पर दया भी करे लेकिन शत्रु पर ऐसा क्रोध भी करे कि उसे नष्ट करके रख दे, जो देशभक्त भी हो और देव भक्त भी हो, जो मातृ पितृ भक्त भी हो और ऋषि भक्त भी हो, जो मर्यादित जीवन को जीने वाला हो, ये सारे के सारे गुण जो आपने कहे हैं, इस समय संपूर्ण आर्यावर्त में मैं ये गुण केवल और केवल एक व्यक्तित्व में देखता हूं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है माताओं, वो एक महामानव की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे दो भैया उठ करके सबको जल पिलाएं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। हाँ, और ये जो माताएं उधर अपने चबूतरे पर बैठी हुई हैं, अच्छा ऊपर वाली माताएं यहाँ आ जाए सामने। माताओं आ जाओ, वहां गर्मी लग रही होगी, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, कूलर चल रहे हैं और ये बिल्कुल आपके लिए व्यवस्था की गई है, बिल्कुल बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। आ जाइए। थोड़ा सा जो पुरुष हैं हमारे वो और इधर उधर हो जाए, माताओं को थोड़ी जगह मिल जाएगी ना। हाँ, थोड़ा सा आप इधर हो जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। बोलिए संत शिरोमणि श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ध्यान से सुनना, मैं एक भूमिका बना रही हूं आज। महर्षि वाल्मीकि एक व्यक्तित्व के विषय में पूछ रहे हैं, तो चर्चा एक महामानव की है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम जी के समकालीन हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की जीवन के कई घटनाओं के साक्षी रहे हैं। और ध्यान रखना, जो जिसके काल में होगा, यदि उसी के काल में उनके जीवन चरित्र को लिखेगा तो वो बिना पक्षपात के, बिना लाग लपेट के सच सच लिखेगा। जैसे आप देखते होंगे किसी ने गांधी जी के विषय में कोई पुस्तक लिख दी, तो किसी ने नाथूराम गोडसे पे पुस्तक लिख दी, किसी ने वीर सावरकर में भी कमी निकाल दी, तो किसी ने लादेन की भी प्रशंसा कर दी। कोई पता लगा कि सरहद पर फौजी मर जाएं, तो उनके लिए भी बोल देता है, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो फौज में भर्ती होते हैं। तो कोई अफजल के मरने पर भी छाती कूट करके रोता है। तो सबके अपने अपने विचार हैं। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, लेकिन सामान्य व्यक्तियों में और ऋषियों में एक अंतर होता है। ऋषि वही सत्ता, जो ऋषि वो होता है जो सत्य का द्योतक होता है, जो सत्य बोलता है, सत्य ही लिखता है।
इसे महर्षि वाल्मीकि ने जो भगवान राम जी का चरित्र लिखा है उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखी। उसके बाद जितने भी चरित्र लिखे गए राम जी को लेकर के, वो सब ने अपने अपने अनुसार लिखे। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस। उनके चरित्र से प्रभावित होकर के जो मन में भाव गोस्वामी जी के जागे, उन्होंने उसका वर्णन मानस में किया है। अब वहां पर वो राम जी को परमात्मा का अवतार सिद्ध करते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जिनसे शुभारंभ होता है इस काव्य ग्रंथ का, वो नारद जी से जब संवाद कर रहे हैं मेरी माताओं बंधुओं, तो वहां अवतार की चर्चा नहीं हो रही है। वहां चर्चा किसकी है? एक महामानव की चर्चा है। क्योंकि संदेश जो देना है वो मनुष्यों को देना है, उपदेश जो देना है वो मनुष्य को देना है, और उसके लिए कैसा आदर्श होना चाहिए? तो महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं जिसमें कोई कमी ना हो। एक जुआरी कभी समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता, चाहे फिर धर्मराज ही क्यों ना हो। अधर्म का साथ देने वाला कभी समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता, चाहे भीष्म पितामह ही क्यों ना हो। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मैं किसी ऐसे आदर्श को लिखना चाहता हूं जिसमें कोई कमी ना हो। तो नारद जी जो इतने विद्वान हैं, टीवी वालों ने तो नारद जी को चुगलखोर बता दिया, पर वर्तमान में एक पद होता है सरकारों में जिसे कहते हैं सूचना प्रसारण विभाग, जो सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। और ये किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं होता। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कह दूं, उस समय सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य नारद जी का हुआ करता था। और नारद वो जो वेदों का विद्वान हो, शास्त्रों का विद्वान हो। अच्छा, ये भी सुन लेना, नारद एक नाम नहीं है, नारद एक डिग्री है, एक उपाधि है। इसलिए शास्त्री कोई नाम नहीं है, शास्त्री क्या है? डिग्री है। आचार्य कोई नाम नहीं है, आचार्य क्या है? डिग्री है। जैसे डॉक्टर कोई नाम है क्या? डॉक्टर क्या है? एक डिग्री। वकील क्या है? एक डिग्री। इंजीनियर क्या है? एक डिग्री। जो उस लाइन की सब विद्याओं को प्राप्त कर ले उसे वो डिग्री प्राप्त होती है। ऐसे ही जो वेद और वेदांग और उपनिषदों आदि की समस्त विद्याओं में पारंगत हैं, वो नारद कहलाता था। चुगलखोर व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति को नारद नहीं कहा जाता। नारद बहुत विद्वान है। इसलिए नारद जी को केवल नारद नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है देवर्षि। एक तो ऋषि होता है, एक ऋषियों में महान महर्षि होता है, और उसमें भी जिसके इतने दिव्य गुण हो तो उन्हें कहा जाता है देवर्षि। ऐसे नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, हे ऋषिवर, जिन गुणों की आपने चर्चा की है, जिन गुणों को आप जानना चाहते हैं, इस समय संपूर्ण आर्यावर्त में केवल इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामो जने स्वतः, राम नाम से जो जन जन में विख्यात हैं, इसका मतलब इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भी हो चुके हैं और विख्यात भी हो चुके हैं। जिनका नाम है राम, महाराज दशरथ के पुत्र। ये जितने भी गुण आपने कहे, अत्यंत धर्मात्मा, सदाचारी, परोपकारी, धीर है, वीर है, गंभीर है, दयालु है, कृपालु है, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, शत्रु का मर्दन करने वाले हैं, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं,
चौड़ा वक्ष स्थल है, शंख की तरह जिनकी गर्दन है, विशाल भुजाएं, विशाल कंधे हैं, अजान बाहु, भुजाएं इतनी लंबी हैं अगर खड़े हो जाए तो घुटनों तक लटकती है। सब अंगों का विन्यास सम, दिखने में बड़े आकर्षक, मन को मोह लेने वाले, ये सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। नारद जी के साक्षी देने पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आपने सत्य कहा मुनिवर, क्योंकि परिचित थे। और महर्षि वाल्मीकि जी ने निश्चय किया कि मैं भगवान श्री राम जी के जीवन को लेकर के ही इस संसार को एक प्रेरणा दूंगा। तब तक प्रेरणा किस रूप में देनी है ये पता नहीं है, पर कहते हैं नारद जी से जान लिया। नारद जी तो माताओं चले गए। महर्षि वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए गए तो उनके एक शिष्य उनके साथ में है, और कहते हैं तभी जंगल में एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा जो अपने प्रेम व्यवहार में लिप्त था, ऋषि लोग बड़े दयालु होते थे, इसलिए जब चलते थे तो चलते समय भी इस बात का ध्यान रखते थे एक चींटी भी उनके पैर के नीचे ना आ जाए। उनका इतना दयालु स्वभाव था कि क्रूरता उसमें थी नहीं दूर दूर तक। इसलिए आपने सुना होगा किसी ऋषि मुनि की झोपड़ी में सांप पता लगा उन्हीं के साथ सो रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, एक दिन गुरुकुल के सामने किसी ने शेर को गोली मार दी, वो घायल पड़ा हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद ने उस शेर की वो गोली निकलवाई, उसकी मर्रम पट्टी करवाई। जब तक शेर ठीक नहीं हुआ तब तक वो शेर वहीं गुरुकुल में ही रहा, उसकी व्यवस्था करवाई गई सब। तो पता लगा शेर ठीक हुआ, जंगल की तरफ चला भी गया, पर आदत क्या पड़ गई, सुबह सुबह आता था 4 बजे, स्वामी जी के पैरों को चाटता था और चाट करके चला जाता था। निरंतर चला ये सिलसिला कई महीनों तक। ये जितने भी पशु पक्षी हैं ये भी देख लेते हैं कि कौन है, किसकी आंखों में इनके प्रति दया का भाव है और किसकी आंखों में इनके प्रति क्रूरता का भाव है। आपने देखा होगा कई बार कुत्ता, एक टुकड़ा भी अगर घर से मिल रहा है ना तो उस घर के लोगों को देख करके पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। और वो बेचारा बोल के तो बता नहीं सकता, लेकिन ये महसूस जरूर करा रहा है कि मेरा ध्यान तुम रखते हो तो मैं भी तुमसे जुड़ा हुआ हूं। और कई बार आपने देखा होगा चाहे लाल कपड़े पहन के महात्मा ही आ जाए डंडे लेके तो भों 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 पूरे गांव में पता लग जाता है ओ कोई तो आ गया। सबसे ज्यादा पहचानने का, और मैं तो कह दूं आप लोगों के सामने, आज इंसान को पहचाने न पहचाने, पशु पक्षी पहचान लेते हैं कि इनमें से कौन इंसान है।